हेलो दोस्तों। तो आज इस वीडियो में हम लोग पॉइंट 17 वैल्यूम एनालिसिस के बारे में समझेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट वीडियो है, अच्छे से समझना, बहुत काम आने वाली है। ठीक है, वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी, सिर्फ मैं ये समझाऊं कि वैल्यूम एनालिसिस कैसे किया जाता है, कैसे ट्रेड लेना है, ये मैं आपको बाद में सिखाऊंगा। तो देखो, वैल्यूम एनालिसिस में 4 पॉइंट आपको समझना है। ठीक है, पहला पॉइंट समझो। पहला पॉइंट, अगर प्राइस बढ़ रहा हो, प्राइस ऊपर जा रहा हो, ठीक है, ऊपर जा रहा हो और वैल्यूम भी ऊपर जा रहा हो, इसका मतलब क्या है? लोग बाय करने में इंटरेस्टेड है, इसलिए प्राइस ऊपर जा रहा है। पहला रूल है कि अगर बायर मतलब बाय हो रहा हो और वैल्यूम भी ऊपर जा रहा हो, तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट अभी अप ट्रेंड में है। ठीक है, अब इसमें समझना दूसरा पॉइंट, अगर मार्केट डाउन आ रहा हो और वैल्यूम बढ़ रहा हो, इसका मतलब क्या है? देखो, मार्केट डाउन आ रहा है मतलब डाउन ट्रेंड, मतलब सेलर एक्टिव है और सेलर अच्छे खासे एक्टिव है, मतलब बढ़ते जा रहे हैं। वैल्यूम बढ़ रहा है मतलब सेलर और बढ़ते जा रहे हैं, मतलब ये क्या है? डाउन ट्रेंड है। अगर वैल्यूम बढ़े और प्राइस बढ़े, मतलब अप ट्रेंड है। वैल्यूम बढ़े और प्राइस गिरे तो ये डाउन ट्रेंड है। उसके बाद आता है हमारा तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या होगा? इसमें प्राइस ऊपर जा रहा हो और वैल्यूम कम होता जाए, इसका मतलब क्या है? पहली बात, वैल्यूम कम हुआ मतलब बायर क्या हो गए? कम हो गए। और प्राइस ऊपर जा रहा है मतलब कि बायर अब इंटरेस्टेड नहीं है बाय करने में। अगर बायर इंटरेस्टेड नहीं बाय करने में, ऑलरेडी प्राइस ऊपर चला गया, तो आगे क्या होगा? डाउन ट्रेंड आ सकता है। ओके, अब इसमें तीसरा पॉइंट, सॉरी, चौथा पॉइंट है, प्राइस गिर रहा हो और वैल्यूम कम होता जाए। मतलब प्राइस तो गिर रहा है, मतलब सेलर एक्टिव थे अब, लेकिन यहाँ पे वैल्यूम कम हो रहा है। क्या हो रहा है? कम। तो सेलर इंटरेस्टेड नहीं है इसको बेचने में, क्योंकि अब इसका ट्रेंड बदलने वाला है और अप ट्रेंड आ सकता है। ठीक है, इसको कमजोर अप ट्रेंड बोलते हैं। और ठीक है, समझ जाओ। अब मैं दोबारा एक बार रिवाइज कर देता हूँ, चारों पॉइंट को समझना अच्छे से। पहला ट्रेंड क्या है? प्राइस बढ़े और वैल्यूम भी बढ़े, तो इसको इसको हम लोग स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड बोलेंगे। अगर प्राइस गिरे और वैल्यूम बढ़े, तो इसको हम लोग बोलेंगे स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड। अगर वैल्यूम बढ़े, सॉरी, प्राइस बढ़े और वैल्यूम कम हो, तो क्या हो गया? प्राइस तो बढ़ गया लेकिन वैल्यूम कम होता जा रहा है, मतलब बायर एक्टिव नहीं है, मतलब इसलिए अप ट्रेंड तो है बट कमजोर हो चुका है। और चौथे नंबर पे प्राइस गिरे और वैल्यूम कम हो, तो ये डाउन ट्रेंड तो है बट कमजोर डाउन ट्रेंड है। ये चारों बेसिक पॉइंट आपने समझ लिया होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट था, समझ गया होगा। अब इसको हम लोग लाइव डाटा में चलते हैं, लाइव डाटा में देखेंगे कि क्या हो रहा है। तो सबसे पहले आपको वैल्यूम लगाना पड़ेगा। इसके लिए आपको इंडिकेटर सेक्शन जाना पड़ेगा। यहाँ पे एफ एक्स दिख रहा होगा, ठीक है, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको वैल्यूम सर्च करना है। तो यहाँ पे मैं वैल्यूम लिख लेता हूँ। ओके, वैल्यूम ही लगाना है। ठीक है, वैल्यूम इंडिकेटर। अब देखो यहाँ पे लग चुका है। अब समझते हैं यहाँ पे एनालिसिस। तो मैं थोड़ा सा पीछे चले जाता हूँ ताकि हम लोग अच्छे से एनालिसिस करते बने। अब देखो यहाँ पे, मैं इसको थोड़ा बड़ा करता हूँ चार्ट को। ओके, तो यहाँ पे देखो, समझना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। जहां जहां वैल्यूम बढ़े, ठीक है, और प्राइस बढ़ते हुए नजर आए, वैल्यूम भी बढ़ती हुई नजर आए और प्राइस भी बढ़ती हुई नजर आए, तो यहां से एक अप ट्रेंड हम लोग को देखने को मिल सकता है। ओके, ये बात क्लियर है? तो यहाँ पे मैं कोई एग्जांपल आप लोग के लिए ढूंढता हूँ जहां वैल्यूम बढ़ रहा हो और प्राइस भी बढ़ रहा हो। ओके, तो यहाँ पे देखो, क्या यहाँ पे वैल्यूम बढ़ती हुई नजर आ रहा है ऑल ओवर? क्या ऊपर गया इस प्रकार से? क्या प्राइस इस प्रकार से ऊपर जा रहा है? वैल्यूम भी ऊपर जा रहा है और प्राइस भी ऊपर जा रहा है, मतलब बायर एक्टिव है। और देखो स्टॉक पे कितना अच्छा अप मूव आते हुए हम लोग को देखने को मिला। आया? क्लियर है? ठीक है, अब यहाँ पे देखो, इस लेवल पे चेक करो। यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ आप लोग को। यहाँ पे देखो, देखो मार्केट ऑल ओवर यहाँ से ऊपर जा रहा था ना, लेकिन वैल्यूम देखो क्या कम हो गया। वैल्यूम कम होते वैल्यूम नजर आ रहा है आप लोग को? यहाँ पे वैल्यूम देखो कम होते हुए नजर आ रहा होगा। इतना में देखो, यहाँ पे प्राइस ऊपर जाता, वैल्यूम डाउन हो रहा था। तो उसके बाद क्या हुआ? देखो वैल्यूम डाउन हुआ, ट्रेंड चेंज हो गया, मार्केट गिर गया। ओके, मतलब सेलर एक्टिव हो गए, बायर खत्म हो गए थे वहां पे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे थोड़ी ज्यादा वैल्यूम है, ये वाली देखो। यहाँ पे देखो ऑल ओवर वैल्यूम बहुत अच्छा बढ़ा, प्राइस भी बढ़ रहा था। ठीक है, यहाँ पे प्राइस बढ़ रहा था, उसके बाद देखो एक अप मूव आया। ठीक है, यहाँ पे देखो वैल्यूम एक साइड भी हो चुका था, मार्केट यहाँ पे गिरा, मार्केट यहाँ पे गिरा और यहाँ पे वैल्यूम बढ़ गया। जब मार्केट गिर रहा था और वैल्यूम बढ़ता है तो क्या होता है? सेलर एक्टिव हो गए और देखो क्या हो उसके बाद, धड़ाम। समझ आ गया? और देखते हैं, जैसे यहाँ देखो, यहाँ पे मार्केट गिर रहा था, यहाँ तक गिरा, यहाँ पे एक्टिव हो गए बायर, यहाँ पे एक्टिव बायर, उसके बाद देखो ऊपर गया,
लेकिन लेकिन यहाँ पे देखो, ये मार्केट पूरा साइड हो चुका था, यहाँ पे पूरा साइड था, स्टॉक साइड था, अप ट्रेंड तो था, बट ऑल ओवर बायर तो आए, बट कुछ खास यहाँ पे मूवमेंट हम लोग को देखने को नहीं मिला। ओके, अब देखते हैं कोई अच्छी लेवल यहाँ पे हम लोग जहाँ पे सेलर बढ़ रहे हो। ये देखो, यहाँ पे मार्केट गिरा, यहाँ पे अप मूव आया, ठीक है, यहाँ से डाउन ट्रेंड आ गया, डाउन ट्रेंड आया किसमें, वॉल्यूम में, समझो, यहाँ पे डाउन ट्रेंड आया किसमें, वॉल्यूम में, और यहाँ पे प्राइस गिरा, यहाँ पे प्राइस गिरा और वॉल्यूम भी गिरा। इसका मतलब क्या है, प्राइस भी गिरा है और वॉल्यूम भी गिरा है, मतलब सेलर अब बेचने में इंटरेस्टेड नहीं है। तो आगे क्या होगा, उसके बाद देखो मार्केट कैसे मूव किया, समझ आ गया ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझो एक बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहला, प्राइस और वैल्यूम, ठीक है। तो पहला पॉइंट है, अगर प्राइस बढ़े और वैल्यूम बढ़े तो क्या होगा, मार्केट ऊपर जाएगा। दूसरा, प्राइस बढ़े और वैल्यूम कम हो तो मे भी चांस है कि ये नीचे आ सकता है। ओके, उसके बाद तीसरा पॉइंट है, अगर प्राइस गिरे और वैल्यूम भी, सॉरी, प्राइस गिरे और वैल्यूम बढ़े तो इसका मतलब है कि एक डाउन ट्रेंड आ रहा है, ठीक है, मतलब ऑलरेडी मार्केट डाउन है। और चौथा पॉइंट क्या है, प्राइस गिरे और वॉल्यूम भी गिरे तो चांस है कि यहाँ से एक मार्केट अप मूव आ सकता है। तो ये चारों पॉइंट को आप समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बाकी जो इस पे ट्रेड कैसे लेना है इसके बारे में आराम से आप लोग को अपडेट करूंगा, ठीक है, अगले वीडियो समझाऊंगा। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बने रहिए ताकि ऐसी इंफॉर्मेशन वाली वीडियो आपको देखने को मिले। मिलते हैं अगले वीडियो पे।